Hello bachcho, let us read the question, and the question says the effective capacity in the following figure between the points P and Q will be. P और Q के बीच में जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो कितनी है, ये हमारा सर्किट गिवन है. ठीक है, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के. ठीक है, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होता है वो सम ऑफ कैपेसिटेंस के इक्वल होता है. तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ ये पॉइंट P दिया है. ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस दे दिया, आगे है ना, यहाँ पर हमें Q पॉइंट दे दिया है. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड हम देखें फिर से यहाँ पर है ना, ये एक जैसे लूप दिए हुए हैं. तो टोटल हम देखें कितने लूप है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3. ये मैंने बना दिया है, डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा. चलिए अब देखते हैं, है ना, जो यहाँ देखें कि आगे जितने भी हैं ये माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड दिया हमें, 3 माइक्रोफैराड है ना, और जो पैरेलल में हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिख रहे हैं हमें 2 माइक्रोफैराड है ना. मैं अब 3 लिख देती हूँ सभी जगह, और यहाँ जो है वो सब क्या है 2. तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले है ना किस तरह से सॉल्व करते हैं, एंड लूप से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम एंड लूप को सॉल्व करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट. अगर आप इस पार्ट को देखो, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन में देखिए, है ना, अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये तीनों जो कैपेसिटेंस है वो आपस में एक ही वायर से कनेक्टेड है. ठीक है, मीन्स ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में है. और सीरीज में हम किस तरह से जोड़ते हैं, हम लिखेंगे लूप फर्स्ट. ठीक है, सो इन सीरीज हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या 1/C इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/3. करेक्ट, दिस विल बिकम 3/3. या हम कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस हुआ अब हमारा वो कितना हो गया 1, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो गया वो कितना हुआ हमारा 1. तो हम समझेंगे कि इस तीनों को अगर यहाँ से सर्किट से रिमूव कर दें तो इस तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा डेवलप हुआ है वो क्या डेवलप हुआ है 1. तो यहाँ पर मैं एक कैपेसिटेंस ज्वाइन कर देती हूँ. ठीक है, ये हमारा कितना है 1 माइक्रो फैराड. करेक्ट, इसको प्रॉपर लिख देते हैं 1 माइक्रो फैराड. अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसे इन दोनों को सॉल्व करें, है ना, ये देखिए ये दोनों जो हमारे पास कैपेसिटेंस दिख रहे हैं ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं. करेक्ट, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं कैसा हो जाएगा, C जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा वो 2 प्लस 1 माइक्रोफैराड होगा, दैट इज 3 माइक्रोफैराड. मीन्स अगर अब हम इन दोनों को है ना इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस अप्लाई करें तो ये पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक नया सर्किट हम बना देंगे, दैट विल बी 3 माइक्रोफैराड. तो देखिए ये मैंने ऐड कर दिया, है ना, ये हमारा कितना आया है 3 माइक्रोफैराड. अब फिर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो था, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाता है.
ठीक है, 1 हो गया था, जिससे हमने नया सर्किट कंप्लीट किया। तो कितना हो जाएगा, अब हमारे पास फिर से ये सेकंड लूप होगा, है ना, ये सेकंड लूप है। देखिए सेकंड लूप में अगर फिर से आप देखिए, अगर इन तीनों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम लिखेंगे इन लूप सेकंड, फिर से हम कहेंगे 1/c इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3। तो आंसर आ गया हमारा C इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इसका मतलब है अगर हम इस पूरे को रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरे सेकंड लूप को रिमूव कर दें, तो हम यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लगा सकते हैं वो क्या हो जाएगा 1। अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे, है ना, इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एंड देन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, कितना हो गया 3 माइक्रोफेराड। तो जैसे ही एक लूप खत्म होता है, हमारा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस डेवलप होता है वो कितना हो जाता है 3 माइक्रोफेराड। मीन्स हम इन दोनों को रिमूव करके एक इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये वापस कितना आ गया हमारा 3 माइक्रोफेराड। फिर हम देख रहे हैं थर्ड लूप हमारा डेवलप हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये तीनों आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहा है। तो हम फिर से लिख देंगे थर्ड लूप, लूप थर्ड हो जाएगा हमारा। फिर से C इज, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। अब इसको हटा के फिर से हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस लगा देते हैं इस सर्किट में। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ हमने 1 लगा दिया। अब अगर हम 1 लगा दिया है तो फिर से हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये वापस कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड, है ना। सो फिर से एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3 माइक्रोफेराड। और अब की बार जब हमने इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनाया है तो देखिए ये भी फिनिश हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, सो यहाँ अब फोर्थ लूप बन रहा है। ठीक है, फोर्थ लूप, लूप फोर्थ। तो आप देखेंगे लूप फोर्थ में फिर से 3 माइक्रोफेराड आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड, है ना, बाय दिस वे। तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस होल सर्किट, ठीक है, कितना हुआ हमें 1 माइक्रोफेराड। सो विच ऑप्शन ओवर देयर इज हियर, ऑप्शन डी 1 माइक्रोफेराड इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। थैंक यू।